नमस्कार। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं वो है चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषा विकास। एग्जाम्स के नज़रिए से देखें तो यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। एक भावी शिक्षक होने के नाते ये कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए एकदम मस्ट नो है। तो बिना किसी देरी के पूरे जोश के साथ आज की ये चर्चा शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर और टू द पॉइंट है। हम 4 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, भाषा विकास आखिर है क्या? दूसरा, इसके अलग अलग चरण कौन से हैं? तीसरा, इसमें वातावरण यानी एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है? और आखिर में सीखी गई बातों को टेस्ट करने के लिए कुछ शानदार एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर बिल्कुल बड़ा और साफ लिखा हुआ है, भाषा विकास क्या है? शिक्षा शास्त्र की गहराई में जाने के लिए यह समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि यही बच्चों के सीखने और उनके संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव ग्रोथ की सबसे मजबूत नींव है। अब सवाल उठता है कि यह भाषा विकास असल में है क्या? देखिए, यह कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक बहुत ही क्रमिक प्रक्रिया है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस। इसमें एक बच्चा धीरे धीरे सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना और आखिर में लिखना सीखता है। जन्म के साथ ही ये बहुआयामी और मजेदार सफर शुरू हो जाता है। इस बात को असल जिंदगी के एक छोटे से उदाहरण से जोड़कर देखते हैं। घर में एक छोटा बच्चा नए शब्द कैसे कैच करता है? वो बस अपने आसपास माता पिता को बात करते हुए सुनता है और नए शब्द सीख लेता है। कोई उसे बिठाकर ग्रामर के रूल नहीं रटा रहा होता। वो बस अपने आसपास की आवाजों से बिल्कुल नेचुरली चीजों को अडॉप्ट कर रहा होता है। इस पूरी प्रोसेस को याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इसे ऐसे याद रखेंगे: सुनो, समझो, बोलो और लिखो। ये सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा पहले सुनता है, फिर उस आवाज का मतलब अपने दिमाग में प्रोसेस करता है यानी समझता है। उसके बाद वो उसे बोलने की कोशिश करता है और सबसे आखिर में लिखना सीखता है। मतलब कुछ भी फिजिकल आउटपुट देने से पहले दिमाग के अंदर उस चीज की समझ होना बिल्कुल जरूरी है। आइए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम टॉपिक की तरफ। स्क्रीन पर हेडिंग देखिए, बड़ा और साफ लिखा है, भाषा विकास के चरण। ये कम्युनिकेशन की एक एकदम नेचुरल प्रोग्रेशन है। एक शिक्षक के तौर पर हमें ये जानना ही चाहिए कि एक बच्चा किन किन रास्तों से गुजरकर अपनी पूरी भाषाई क्षमता तक पहुंचता है। ये पूरा विकास एक बहुत ही सटीक टाइमलाइन यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ता है। जैसे कि स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, फेज 1 है सुनना, फेज 2 है बोलना, फेज 3 है पढ़ना और फेज 4 है लिखना। इस क्रम में से कोई भी स्टेप बीच में स्किप नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे बच्चे के दिमाग का विकास होता है, ये बिल्कुल इसी सटीक क्रम में आगे बढ़ता है। इस पूरी प्रोग्रेशन को थोड़ा ऐसे समझते हैं। एक तरफ है बच्चे का पहली बार अपनी तोतली जबान में मम्मी बोलना, और दूसरी तरफ है एक पूरी की पूरी किताब पढ़ लेना। मम्मी बोलना शुरुआती माइलस्टोन है जो सुनने और बोलने वाले फेज में आता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर किताब पढ़ता है तो वो एक बाद का एकेडमिक माइलस्टोन बन जाता है। एक छोटी सी ध्वनि से लेकर इतने जटिल भाषाई कौशल तक का ये सफर वाकई कमाल का है। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन की तरफ। स्क्रीन पर बड़ा और साफ लिखा है, वातावरण की भूमिका। अभी तक हम बात कर रहे थे कि बच्चे के दिमाग के अंदर क्या चलता है, लेकिन अब हम उन बाहरी चीजों पर गौर करेंगे जो एक भाषाई दिमाग को पूरी तरह से आकार देती हैं और उसे निखारती हैं। अगर हम पर्यावरण या वातावरण की बात करें तो इसके 3 सबसे बड़े फैक्टर होते हैं: घर, स्कूल और दोस्त। ये वो 3 प्राइमरी सोशल एरिया हैं जहां एक बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होकर अपनी भाषा को सोखता है। घर से उसे अपनी मातृभाषा और संस्कृति मिलती है, स्कूल से वो फॉर्मल भाषा और उसके नियम सीखता है, और दोस्तों के बीच बच्चा अपनी बात को बिना किसी झिझक के एकदम खुल के रखना सीखता है। इस पूरी बात को एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे: अच्छा वातावरण बराबर अच्छा भाषा विकास। इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। एक बच्चे के आसपास का माहौल जितना ज्यादा समृद्ध और पॉजिटिव होगा, उसकी लैंग्वेज स्किल्स उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होंगी। ये बिल्कुल एक गारंटीड फैक्ट है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं चौथे और सबसे इंटरैक्टिव हिस्से पर। स्क्रीन पर साफ साफ लिखा है एमसीक्यू प्रैक्टिस। जो भी ज्ञान हमने अभी बटोरा है उसे तुरंत टेस्ट करने का वक्त आ गया है। इस तरह की प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए दिमाग में छप जाते हैं।
तो पहला सवाल ये रहा, भाषा विकास का पहला चरण कौन सा है? परीक्षाओं में ये सवाल बार बार पूछा जाता है। चलिए बस 5 सेकंड का मेंटल पॉज लेते हैं और अभी अभी हमने जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डिस्कस किया था उसे याद करने की कोशिश करते हैं। क्या हो सकता है इसका जवाब? और सही जवाब स्क्रीन पर है, सुनना यानी लिसनिंग। बिल्कुल सही सोचा। जैसा कि हमने पहले देखा था, बिना सुने किसी चीज को समझना और फिर बोलना तो एकदम इम्पॉसिबल है। सुनना ही आगे के सारे भाषाई कौशलों की इकलौती और सबसे मजबूत नींव है। अब आते हैं दूसरे प्रैक्टिस सवाल पर। बच्चों के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सोचिए जरा। जब हम बाहरी कारकों की बात कर रहे थे तो हमने सबसे ज्यादा जोर किस चीज पर दिया था? और एकदम डायरेक्ट आंसर है वातावरण, यानी एनवायरनमेंट। एक बच्चे की वोकैबुलरी, उसके बात करने का लहजा और उसकी पूरी कम्युनिकेशन स्टाइल कैसी होगी, ये पूरी तरह से उसके आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। ये एक ऐसा सच है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। चूंकि वातावरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो भविष्य के शिक्षकों के रूप में हम कैसा वातावरण तैयार करेंगे? ये चर्चा सिर्फ कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं थी। ये इस बात पर सोचने का मौका है कि हम बच्चों के लिए एक ऐसा स्पेस कैसे बनाएं जो सेफ हो, समृद्ध हो और उन्हें भाषा सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करे। इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। हमेशा नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।